Ơi, 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 ơi. आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? आप लोग सब अच्छे ही होंगे, आशा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी मन की बात है वो इस तरह से है फ्रेंड्स, कि जैसे आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं और फिर हार जाते हैं, तो आप ये बोलते हैं, अरे भगवान ने मेरे नसीब में ये लिखा ही नहीं है, तो मैं नहीं हासिल कर पा रहा हूँ इस चीज को। आप इस तरह के थिंकिंग अपने दिमाग में रखते हैं। तो भगवान के भरोसे क्यों रहना है? क्या पता भगवान हमारे भरोसे रह रहा हो। तो ये जो वर्डिंग है, ये वर्डिंग किसी और की है जो मैं आपसे बोल रही हूँ। ये वर्डिंग है दशरथ माझी के ऊपर। दशरथ माझी ने इस वर्डिंग को बोला था। जो बिहार में रहने वाले दशरथ माझी जो थे, उन्होंने इस वर्डिंग को बोला था कि भगवान के भरोसे नहीं रहना है, क्या पता भगवान हमारे भरोसे रह रहा हो। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं जो मन की बात आपसे शेयर करने वाली हूँ वो दशरथ माझी के ऊपर है। दशरथ माझी दरअसल एक बिहार के गया जिला में वो रहते थे। बहुत ही पिछड़े गांव में वो रहते थे। बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ गांव था वो, जहाँ पे ना तो स्कूल होता था, ना हॉस्पिटल था, ना किसी तरह की कोई सुविधा थी वहां पे। अगर लोगों को अगर जाना पड़ता था तो बीच में एक पहाड़ था, जो वो पहाड़ क्रॉस करके दूसरे गांव जाते थे, और कई कई किलोमीटर तय करके दूसरे गांव में जाते थे। वहां उनको सारी सुविधाएं, बाजार, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल सब वहीं मिलता था। तो इसी के ऊपर ये आज कहानी है फ्रेंड्स, मोटिवेशनल कहानी है। तो दरअसल माझी का जो जन्म था वो 1934 में हुआ था, 1934 में। और जब वो बड़े हुए तो मतलब बहुत ही गरीब परिवार से थे वो। तो जब बड़े हुए तो वो कोयला के खान में काम करते थे। तो उन्होंने कुछ समय वहां पे वो काम किए, तो उसके बाद उन्होंने वो काम छोड़ दिया। फागुनी नाम की उन्होंने लड़की से साथ शादी करी, जो वो बहुत ही अपने बीवी से वो बहुत ही प्यार करते थे। प्यार से वो फागुनी फागुनी बोलते रहते थे उनको, बहुत ज्यादा वो प्यार करते थे। पर उनके घर में, परिवार में पैसों की बहुत ज्यादा कमी थी, पर पैसे की कमी के वजह से कभी वो निराश नहीं हुए। बहुत ही खुश थे अपने परिवार में, अपने बीवी को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत ज्यादा वो खुशी फैमिली की तरह वो रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, जब वो काम पे निकले थे तो उनकी बीवी वही ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर से अपने पति के लिए खाना लेके वो जा रही थी। तो वहीं उनका वो पाँव फिसला और वो नीचे गिरी और बहुत ही वो लहूलुहान सी हो गई। फागुनी जो वाइफ थी उनका जो है डेथ हो गया था। तो जिसके वजह से दशरथ माझी जो है बहुत ही निराश हुए, बहुत ही ज्यादा मतलब दुखी हो गए थे। और वो कुछ नहीं कर पाए। तो फिर उन्होंने एक अपने अंदर एक प्रण लिया। उन्होंने सोचा, जिस टाइप जो मुसीबत से मैं गुजर रहा हूँ, जो दुख मेरे साथ हुआ है, भगवान ना करे वो किसी और के साथ हो। इस टाइप की मुसीबत की लोगों को इतना बड़ा बड़ा पहाड़ क्रॉस करके जो उधर जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल वगैरह के लिए। तो ये जो है किलोमीटर कम करने के लिए उन्होंने एक प्रण लिया। 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी, 25 फुट ऊंचे उस पहाड़ को काटने का उन्होंने प्रण लिया, ताकि उस पहाड़ को वो काट सके और रास्ता वहां से वो निकाल सके। तो 22 साल उनको लगे, पूरे 22 साल उस पहाड़ को एक हथौड़ी और छैनी लेकर वो बैठ गए। उन्होंने ना धूप देखा, ना बारिश देखा, और ना ही आंधी देखा, ना तूफान देखा। कभी बिच्छू रहते थे, कभी सांप रहते थे, कुछ भी उन्होंने नहीं देखा। ना भूख देखी, ना प्यास देखी। बस वो दिन रात इसी में ही लग गए कि किसी और को कोई परेशानी ना हो। दिमाग में बस वही लेके चलते थे सुबह से लेकर रात तक, कि ताकि किसी तरह की और कोई परेशानी उनके लाइफ में, मतलब जो परेशानी उनके साथ हुई है किसी और के साथ ना हो। इस टाइप का दिमाग में वो लेके दिन रात बस एक हथौड़ी और छैनी लेके वो पहाड़ को तोड़ने में लगे रहते थे। तो अंत में लोग बाग उसको पागल भी बोलते थे। कई लोग ये बोलते थे, ये आदमी पागल हो चुका है, पता नहीं क्या करने में लगा पड़ा है। तो किसी की बातों को वो ध्यान लेते नहीं थे, सबकी बातों को इग्नोर मारते थे। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, इस दुनिया का एक रीत है, अगर आप कुछ अच्छा काम करने जाते हैं ना,
तो आपको दुनिया साथ छोड़ देती है आपका, कहने का मतलब है सब आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? उसी सफर में आपको अकेले ही चलना है। तो ऐसे ही दशरथ मांझी अकेले चलते चले गए। तो जब आप कामयाबी हासिल कर लेते हैं ना, तो फिर दुनिया आपके साथ हो जाती है। ऐसा ही हुआ दशरथ मांझी के साथ। जब उन्होंने वो पहाड़ तोड़ के जब वो रास्ता बना लिया 22 साल के बाद, तो दुनिया उसके साथ हो गई। दुनिया ने उनकी वाहवाही करी, तारीफ करी। हेलोर से बाजीरगंज का रास्ता उन्होंने 60 किलोमीटर से 10 किलोमीटर कर दिया। स्कूल वगैरह जहाँ बच्चे बेचारे 10 किलोमीटर क्रॉस करके बच्चे 7 घंटे में वो रास्ता तय करते थे पहाड़ के ऊपर चढ़ के, वो बच्चे अब सिर्फ 3 किलोमीटर के रास्ता तय करके बाजीरगंज गांव तक वो सिर्फ 3 किलोमीटर में अपने स्कूल तक पहुंच जाते थे। तो इतना आसान कर दिया था दशरथ मांझी ने रास्ता वो बना के, तो दुनिया उनकी तारीफ करने लगी थी। तो फ्रेंड्स मार्च 2014 में तो आमिर खान उनके घर आए थे। आमिर खान जी ने फिर उनको बोला, उनके दशरथ मांझी के बेटे को बोला, भागीरथ को, कि उनकी वाइफ बसंती देवी थी, उनकी वाइफ को उन्होंने बोला था कि मैं आपकी बहुत मदद करूंगा, ताकि उनको कुछ हेल्प मिले। क्योंकि आमिर खान उस टाइम एक सीरियल चलाते थे, मतलब उन्होंने एक सीरियल लॉन्च किया था सत्यमेव जयदेव, तो जिसमें वो सबसे पहले दशरथ मांझी की कहानी को वो लॉन्च करना चाह रहे थे। तो इसी के रिगार्डिंग वो वहां पे आए थे, उनसे कुछ पूछताछ की थी उन्होंने। और उसके बाद कुछ सालों बाद दस भागीरथ की बीवी बसंती देवी की मृत्यु हो गई गरीबी के कारण। क्योंकि आमिर खान ने जो वादा किया था, तो भागीरथ ने ये बताया कि आमिर खान जी आए थे मेरे घर पे, उन्होंने जो वादा किया, उन्होंने पैसा वैसा किया, कोई हेल्प किया नहीं था। और उसके बाद 2017 में अगस्त 7 में दशरथ मांझी जी की भी मृत्यु हो गई कैंसर के वजह से। उनको कैंसर हुआ था। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फ्रेंड्स बिहार सरकार द्वारा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो फ्रेंड्स यही था कि जिस तरह से उन्होंने प्रण लिया था अपने लाइफ में, हमें उनसे एक सीख मिलती है। जो मैंने आज आपको स्टोरी मतलब कहने का मतलब है, मैंने कोई इनकी जीवन गाथा नहीं सुनाई, मैं एक मोटिवेशनल की तरह मैं उनकी कहानी को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया कि उन्होंने जो अपने लाइफ में किया, तो वही चीज हमें अपने लाइफ में आजमाना चाहिए। तो यही है फ्रेंड्स आज मेरी छोटी सी मन की बात। आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं कल एक फिर आपसे एक अच्छी सी मन की बात लेकर आती हूँ। और अपने जीवन में जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि माइंड भटकाएंगे तो उस चीज़ को आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय।